नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स NCERT बुक का चैप्टर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स यानी प्रारंभिक आकारों को समझना। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं ट्रायंगल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप्स, 3D शेप्स का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल क्या होता है आप सबको पता ही है। ट्रायंगल मीन्स ट्राई, एंड ट्राई मतलब क्या होता है? 3 एंगल्स। लाइक ये आपका जो फिगर है ये कैसा है? ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स हैं, 1 2 3 और 3 एंगल्स हैं, 1 2 एंड 3। एक और फिगर आपको दिखाते हैं। ये भी आपका एक ट्रायंगल है जिसमें 1 2 3 साइड हैं और 1 2 3 एंगल्स हैं। ऐसे हमारे पास बहुत तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल्स को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक तो साइड के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। लाइक आपने ये वाला ट्रायंगल देखा था, ये साइड और ये साइड, कोई भी साइड सेम नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है आपका जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे होंगे तीनों साइड अलग अलग है। जब भी तीनों साइड अलग अलग होती है ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। दूसरा हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें आपके 2 साइड, कोई भी 2 साइड इक्वल होते हैं। लाइक आप अगर ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, बट ये साइड अलग है। मैं फिगर बना देती हूं एक एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं 2 साइड हमारी इक्वल आ रही है और एक साइड अलग है। ठीक है, सो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं।
अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप देख रहे होंगे ये दोनों साइड इक्वल है बट ये अनइक्वल है। इस तरीके के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें आपके तीनों साइड इक्वल होते हैं। ऑल 3 sides are equal. For example, ये आपका एक ट्रायंगल है। मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो जो भी ट्रायंगल, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो 3 ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा, फर्स्ट होता है स्केलिन, सेकंड होता है आइसोसेलेस और थर्ड होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब साइड्स के बेसिस पे तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बेसिस पे। सबसे पहला होता है आपका अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम देखते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। कोई भी ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड 90 डिग्री से छोटी हो और 0 डिग्री से बड़ी हो, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका 50 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है। अब आप देख रहे हैं जो तीनों एंगल हमने लिया है वो 90 डिग्री से छोटा है। जो भी एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसे हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। ये आपको पहले पढ़ाया है मैंने। तो यहाँ पे तीनों एंगल आपके 90 से छोटे हैं, तीनों अक्यूट एंगल हैं, इसलिए इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है वो समझ लें। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ट्रायंगल के बेसिस में ये हमने एक ट्रायंगल बनाया। मान लीजिए ये आपका है 130 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ये दोनों मेरे जरूरी नहीं है कि ऑब्ट्यूज होंगे, ये अक्यूट भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक एंगल को ऑब्ट्यूज होना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं 130 एक ऑब्ट्यूज एंगल है जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लास्ट हम पढ़ेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। राइट मतलब 90 डिग्री। मतलब जो भी ट्रायंगल हम लेंगे, अगर उसमें एक एंगल आपका
90 डिग्री है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमारा स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमारे पास acute angle है, acute angle triangle, then obtuse angle triangle, and then right angled triangle। अब इसमें एक और आपके बुक में दे रखा है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। और आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो लेट अस सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा सबसे लंबी साइड होती है, तो वो इन दोनों के इक्वल नहीं हो सकती है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री एक होना चाहिए और दो साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। आई होप आपको ट्रायंगल्स का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पर। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में हम यहाँ 4 साइड्स के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब होता है 4 साइड्स विथ 4 एंगल्स। सबसे पहला आपने ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें ये फेस जो आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? आई होप आप बहुत इजीली बता सकते हो, ये आपको एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। क्यों स्क्वायर की तरह दिख रहा है? क्योंकि इसके सारे साइड्स, आई मीन ऑल द 4 साइड्स, ये क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द 4 sides are equal। फिगर बना रही हूं, लाइक ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी साइड आपका 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका क्या है? स्क्वायर है। अब स्क्वायर में डायगोनल्स भी होते हैं। डायगोनल्स मतलब ये ऑपोजिट वर्टेक्स को जो मीट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो पहली चीज हो गई ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, एंड दूसरी चीज हो गई डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। तीसरा होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। पिछले भाग में मैंने आपको बाइसेक्ट का मतलब बताया था, इक्वल हाफ में डिवाइड करना। अगर ये लाइन 6 सेंटीमीटर की है
तो ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में डिवाइड होगी अगर कोई बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हाफ में डिवाइड करना। तो डायगोनल जहां पे मिलते हैं तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ऑल द एंगल्स इन स्क्वायर आर 90 डिग्री। सारे एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं। मैं एक बार बड़ा फिगर बना देती हूं। ये आपका स्क्वायर है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। तो हमने स्क्वायर के बारे में 4 पॉइंट पढ़ा। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ये जो भी लाइन है जहां पे ये मिल रहा है वो उसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। ऑल द एंगल्स इन द स्क्वायर आर 90 डिग्री, सारे एंगल स्क्वायर के कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जो कि है हमारा रेक्टेंगल। अब जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड आपका रेक्टेंगल के शेप में है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाली साइड, ये इक्वल होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। ऐसे हम रेक्टेंगल में आप देख रहे होंगे ये बोर्ड की लेंथ और नीचे वाली बोर्ड की लेंथ ये इक्वल होगी, और इस साइड बोर्ड की लेंथ और वो वाले साइड बोर्ड की लेंथ इक्वल होगी। तो इसलिए इस शेप को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं, इस फेस के बारे में अगर हम सिर्फ बात करें तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, जिसे हम लेंथ भी बोल सकते हैं और इसे हम ब्रेथ बोल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे हम लेंथ नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं फिगर ऐसे कर दूं तो ये भी लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो मैंने आपको बता दिया, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। सेकेंड, all the angles are 90 degree, all the angles are 90 degree। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। पिछले भाग में मैंने आपको परपेंडिकुलर लाइन बताया था जो 90 डिग्री होता है, तो आपको बताया था मैंने ये वाला लाइन 90 डिग्री यहाँ पे है, इसी तरह ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल। आप चाहे ये वाला डायगोनल ले लें या फिर ये वाला डायगोनल ले लें, दे आर इक्वल। एंड इसमें भी फोर्थ पॉइंट में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
बाइसेक्ट का मतलब बताया है, जहां पे ये मिल रहे हैं ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। सो आई होप रेक्टेंगल की चारों प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। पैरेलल के बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जैसे अगर मैंने ये दोनों लाइन बनाई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये सेम होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पैरेललोग्राम टर्म ही कहाँ से आया है, क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी पैरेलल होती है। सो यहाँ पे पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो ऑपोजिट साइड इनकी पैरेलल है और इक्वल भी है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आप इस पैरेललोग्राम को नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। एक चीज जो ध्यान रखनी है हमें सारे क्वाड्रिलेटरल में, जब भी हम नाम देते हैं तो एक ऑर्डर में देते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में। चाहे वो इस तरीके से नाम दें या फिर इस तरीके से दें। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ए बी और सी डी, ये नहीं लिख सकते हो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, नहीं। क्यों? क्योंकि ए बी और उसके बाद आप यहाँ आ रहे हो। इसको क्या लिख सकते हो, पैरेललोग्राम ए बी डी सी, एक ऑर्डर में हम लिखते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम सी डी बी ए, एक ऑर्डर में लिखना है। चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो डी सी ए बी या फिर डी बी ए सी, ठीक है। तो हमेशा हम पैरेललोग्राम या कोई भी क्वाड्रिलेटरल को एक ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ ए बी सी डी। तो पहला हमने क्या पढ़ा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। They are equal as well as parallel. Second, opposite angles are equal. अब opposite angle क्या होता है, अगर ये एंगल A है, इसके सामने ये वाला एंगल है opposite, तो एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। आपने चैप्टर 4 में एंगल्स लिखना सीखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो आई होप पैरेललोग्राम से रिलेटेड आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। फोर टाइप है हमारा रोम्बस।
अब रोम्बस का शेप देखिए, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर मैं मार्क कर दूं ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, चारों साइड आपके इक्वल होते हैं रोम्बस में। अब मुझे बताइए कौन सा फिगर है जिसमें चारों साइड इक्वल होता है? तो आप बोलेंगे स्क्वायर। यस, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, बट रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। आपको मैंने पढ़ाया स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। एक डायगोनल बड़ा, एक डायगोनल छोटा होता है। अब ये बड़ा और ये छोटा हो सकता है, या फिर ये बड़ा और ये छोटा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो कि स्क्वायर में भी होती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें ये समझ आता है कि स्क्वायर और रोम्बस सेम नहीं होते हैं, वो क्या है? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन रोम्बस। रोम्बस में आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रोम्बस और स्क्वायर के बीच में। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट आपको बता रखा है, ये पॉइंट है। मान लीजिए ये m है, तो AM इज इक्वल्स टू MC एंड DM इज इक्वल्स टू MB। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट, अब यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूं, एट 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स जो बनेंगे ये सब कितने होंगे? 90 डिग्री। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आई होप रोम्बस से रिलेटेड ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे लास्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जो है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम कैसा फिगर होता है? ये एक फिगर बनाया मैंने, ये एक दूसरा फिगर बनाया। अब ये दोनों फिगर को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रही हूं। अब ये दोनों फिगर हमारे ट्रेपेजियम है। कैसे हैं? ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए, ये एक साइड है और ये एक साइड है। इन दोनों के बीच, साइड के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल है। ये साइड इस साइड के पैरेलल है। अगर मैं मार्क कर दूं P, Q, R, S, तो PQ पैरेलल है SR से। PQ इज पैरेलल टू SR। सो ट्रेपेजियम की सबसे पहली प्रॉपर्टी, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। कोई भी एक पेयर होता है पैरेलल साइड का।
इस ट्रेपेजियम में देखें तो दिस इज पैरेलल टू दिस साइड, और जो दो साइड बच गई वो होती है नॉन पैरेलल साइड। जो दो साइड आपकी ये रह गई हैं, इधर PS और QR रह गया, इधर ये और ये साइड रह गई, इनको हम बोलेंगे नॉन पैरेलल साइड। सो ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की, ठीक है। अब इसमें फिलहाल आपके बुक में एक यही प्रॉपर्टी है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमें ये दो प्रॉपर्टी ही पढ़नी है। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, कोई भी एक पेयर पैरेलल साइड का रहेगा, और इसके भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। सो आई होप ट्रेपेजियम आपको समझ आ गया होगा। आज हमने सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ट्रायंगल को साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड किया था। फिर हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 5 तरीके के क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। अपने नेक्स्ट भाग में हम पॉलीगन्स और 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे।